औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इस सिलसिले में आज हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक के जानिब। चैप्टर नंबर 4 है हमारे साथ सेल एंड टिश्यू। अब आज हम इंट्रोडक्शन टू सेल और इसी तरह टिश्यू को करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या है, इसी तरह रिजोल्यूशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम सेल को डिफाइन करेंगे कि सेल क्या है बेसिकली। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी हमारी बॉडी की जितनी भी कामें हैं वो सेल की वजह से होते हैं। Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. अब इसके बाद types of organism on the basis of cell number. अगर सेल के नंबर के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को देख ले, so there are two types of organism. One is the unicellular organism and the next one is a multicellular organism. So the organism made of single cell. जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बन जाता है उसका नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और इसी तरह यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल। सो द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से जो है बन जाता है उसका नाम है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स आते हैं और इसी तरह एनिमल आते हैं। तो ये जो एरिया था ये सेल के बारे में था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ वो टिश्यू है। बेसिकली टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन वो सेल कैसे होंगे? वो सेल जो है वो सिमिलर सेल होंगे और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये जो है एक खास काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू है, हमारी मस्कुलर टिश्यू, वहां पर मस्कुलर सेल है और ये जो है हेल्प करता है मूवमेंट्स में। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? ये सिमिलर सेल की एक ग्रुप होता है जो कि किसी स्पेसिफिक काम को जो है सरंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू है तो मस्कुलर टिश्यू जो है ये हेल्प करता है मूवमेंट्स में। अब इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू की फिर दो अकसाम है, सैंपल टिश्यू एंड द कंपाउंड टिश्यू। सैंपल टिश्यू वो है जो एक टाइप सेल से जो है बन जाते हैं और कंपाउंड टिश्यू है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बन जाता है। फॉर एग्जांपल सैंपल टिश्यू में कौन कौन से शामिल हैं? मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये जो है एक टाइप ऑफ सेल से जो है बन जाता है। अब कंपाउंड टिश्यू में जो है मिसालें जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम में फर्दर जो है आवर सेल्स है। फॉर एग्जांपल ट्रेकिड्स है, वेसल है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। इसी तरह फ्लोएम में भी हमारे साथ क्या है? सेल्स है, जैसे कि कैंपेनियन सेल है, स्यूटिव सेल है और इसी तरह फ्लोएम पेरेन्काइमा है और इसी तरह फ्लोएम फाइबर है। उसको इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो ये कंपाउंड टिश्यू है और अगर वन टाइप ऑफ सेल है तो ये सैंपल टिश्यू। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? सो द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी वेरी माइन्यूट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अगर आप माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करते हैं और उस पर आप माइन्यूट लिविंग थिंग्स को देखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या है? द टाइप ऑफ डिवाइस, एक किस्म की डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स, जो कि उस चीजों की देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, जो कि हम नेकेड आई से जो है नहीं देख सकते। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी कि माइक्रोस्कोपी पर किसने काम किया है। तो दो साइंटिस्ट हैं, ज़ेचेरियस जेनसन एंड हिज सन हेंस जेनसन वर टू ग्लास मेकर। ये आइनक साज थे, यानी ये जो आइनक है उसको बनाने वाले थे इन हॉलैंड। और कहां पर? हॉलैंड में। दे डिस्कवर फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 1595 में। उन्होंने पहली जो माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर किया था 1595 में। अब उनकी जो माइक्रोस्कोप थी वो बेसिकली एक सैंपल ट्यूब था और इस सैंपल ट्यूब की एक साइड और दूसरे साइड पर दो लेंस थे।
जो कि मैग्निफिकेशन कर रहा था। अब ये जो लेंस है उसकी जो पावर थी वो कितनी थी, तो ये मैग्निफिकेशन जो यहाँ पर था वो 3x से लेकर 9x तक था। ये बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है एंटन वान लीeuwenhoek। एंटन वान लीeuwenhoek ये जो साइंटिस्ट है ये 1632 में पैदा हुआ था और 1723 में ये जो है वफात पा चुका है। He was a Dutch scientist। ये एक डच साइंटिस्ट था। मच बेटर माइक्रोस्कोप उन्होंने तैयार किया था, यानी ये जो ऊपर वाला माइक्रोस्कोप था इससे बेहतरीन था, इससे जो है बेहतर था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन पावर की अगर हम बात कर ले किसकी, एंटन वान लीeuwenhoek की माइक्रोस्कोप की, तो ये 250x तक था और उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, यानी एंटन वान लीeuwenhoek को। और इसके बाद ये जो है फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट था, यानी माइक्रोस्कोपी में पहला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है जिसने की वो बेसिकली एंटन वान लीeuwenhoek था। अब इसके बाद मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप, किसी माइक्रोस्कोप की वो काबिलियत टू एनलार्ज द अपरेंट साइज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो अपरेंट साइज है उसको एनलार्ज करता है। एक होता है एक्चुअल साइज और एक होता है अपरेंट साइज। अपरेंट तो जाहिरी शक्ल को भी कहते हैं, लेकिन दो साइज आपको लाजमी याद रखना होगा, एक्चुअल साइज एंड अपरेंट साइज। बेसिकली ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें दो किस्म की लेंस होते हैं, वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द नेक्स्ट वन इज आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस जो है अगर इससे पहले साइज है तो ये एक्चुअल साइज है और इसके बाद जो साइज है वो अपरेंट साइज है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली ये एक किस्म की अमल है जिसमें माइक्रोस्कोप किसी चीज को बड़ा कर देता है। ओके, अब अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की बात कर ले तो ये 1500x है। आप मैग्निफिकेशन को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी पावर और आईपीस लेंस की जो पावर है उनको ज़रब देंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10x है और आईपीस लेंस की जो पावर है वो 10x है। तो अगर आप इसको ज़रब दें तो यहाँ से जो है आ जाता है 100x। तो ये जो है मैग्निफिकेशन होगा किस चीज की, उस पार्टिकुलर माइक्रोस्कोप की। अब रिजोल्यूशन क्या है, तो बेटा रिजोल्यूशन जो है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स है, इसके दरमियान जो फासला है उसको जाहिर करना, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर लाना, इनको वाज़ेह करना, एक दूसरे से अलग करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिजोल्यूशन। The human eye can differentiate between two objects at least 0.1 millimeter apart। ये जो हमारी आंखें हैं इनकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो है 0.1 मिलीमीटर। अगर दो चीजों के दरमियान 0.1 मिलीमीटर फासला है तो हम उनको अलग देख सकते हैं। अगर ये जो 0.1 मिलीमीटर है अगर इससे फासला कम हो जाता है तो फिर हम उनको नहीं देख सकते। रिजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोमीटर। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। अब हम लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इस किस्म की इंस्ट्रूमेंट है दैट यूज लाइट, जिसमें लाइट इस्तेमाल होता है। वो जो लाइट है वो लेंसेज से पास होता है। तो लाइट और लेंसेज की मदद से जो है लाइट माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल सेल जो है उसको एनलार्ज करता है और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दोबारा देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा किस्म की इंस्ट्रूमेंट है दैट यूज लाइट, जिसमें लाइट इस्तेमाल होता है और इसके अलावा लेंसेज इस्तेमाल होता है टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इसके बेस पर हम जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल सेल को। और ये जो सेल है विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, जो कि हम नेकेड आई यानी अपनी नजर से जो है नहीं देख सकते। अब ये किस तरह काम करता है, तो लाइट कम्स फ्रॉम सोर्स। सबसे पहले जो है लाइट आता है सोर्स से या इल्यूमिनेटर से, फिर जो है ये पास होता है सैंपल से, जिस चीज को आप
देखना चाहते हैं। जिस चीज को आप देखना चाहते हैं उनको हम सैंपल कहते हैं। देन पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होता है और वहां पर इनकी मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब उनको एनलार्ज करता है। ये जो है देन फ्रॉम आईपीस लेंस ये पास हो जाता है आईपीस लेंस से, वहां पर फिर जो है मैग्निफिकेशन होता है, फर्दर जो है एनलार्जमेंट होता है और एक क्लियर इमेज जो है हम देखते हैं। तो ये थी बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप की दो अकसाम है, सैंपल और इसी तरह कंपाउंड। अगर किसी माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा ये जो डॉक्टर है किसी चीज की इंजूमिंग के लिए उसके साथ एक किस्म की डिवाइस होते हैं जिसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये जो है ये सैंपल है। और अगर आप कंपाउंड की बात कर ले तो अगर एक से ज्यादा लेंस है तो उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं इनके कुछ पार्ट होते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो सबसे पहला पार्ट है वो है हाईफेस या अकुलर लेंस। ये बेसिकली वेयर यू लुक मैग्निफिकेशन यूजुअली 10x, ये वो जगह है जहां पर हम देखते हैं और इसकी जो पावर है वो बेसिकली 10x ज्यादातर होते हैं, अमूमन ये होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? क्लोज टू स्पेसिमेन, ये जो हम जो भी चीज देखना चाहते हैं उसके करीब होते हैं, ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और इसकी पावर जो है वो न्यूमरस होता है, 4x भी आता है, 10x भी आता है, 40x और इसी तरह 7x की भी ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। इसी तरह स्टेज क्या है? तो ये प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है पर स्लाइड जो कि स्लाइड के लिए होता है। स्लाइड एक ऐसा शीशानुमा स्ट्रक्चर होता है जिस पर हम किसी चीज को रखते हैं और फिर उनको देखते हैं। और ये जो है ऐसा एरिया है जहां पर स्पेसिमन होल्ड्स होता है, होल्ड क्लिप्स होते हैं, वो इसको पकड़ते हैं, यानी स्पेसिमन या सैंपल विच वी वांट टू सी। लाइट सोर्स होता है इस माइक्रोस्कोप में, ये जो है लाइट को अपवर्ड जो है सेंड करता है सैंपल के जानिब। कंडेंसर होता है, ये लाइट की जो अमाउंट है उसको डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। इसी तरह फोकस नाब भी होता है इसमें। फोकस नाब जो है दो किस्म के होते हैं, कोर्स नाब, फाइन नाब। ये जो है रफ फोकस करता है, यानी अगर आपसे जो है सैंपल जो है दूर है तो आप ये जो स्टेज है इसको नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी उनको ला सकते हैं, तो इसके लिए कोर्स नाब होता है। फाइन नाब जो है ये फर्दर क्लियरिफिकेशन के लिए होता है। अगर आपको तस्वीर जो है वो नजर नहीं आती तो फिर जो है आप क्लियर इमेज जो है फोकस नाब के जरिए देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैग्निफिकेशन की बात कर ले तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो 100x है। इसके बाद अगर हम रिजोल्यूशन की बात कर ले तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब ये जो है मिलीमीटर में किस चीज की बराबर होती है, तो आप ये याद रखेंगे कि 1 माइक्रोमीटर जो है ये बराबर होता है 1000 मिलीमीटर की। अब 0.2 माइक्रोमीटर किस तरह जो है मिलीमीटर में हम किस तरह इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप 0.2 को 1000 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.0002 मिलीमीटर। तो 0.2 माइक्रोमीटर बराबर होता है मिलीमीटर में 0.002 मिलीमीटर की। तो ये थे लाइट माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।